अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे देते हैं और वीडियो के नीचे जो कमेंट्स लिखते हैं उसमें भी फीडबैक देते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस दफ़ा मुझे एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा है कि सर ये एक बहुत बड़ा साइन था जो आपसे मिस हो गया, और दूसरी बात एक साइन था जिसको मैंने खुद सर्कल लगाया, स्लो करके दिखाया और जूम करके भी दिखाया, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ उठाया। ये तो क्लियर एक इंसानी हाथ है। अगर ऐसा ही है कि वो क्लियर इंसानी हाथ है तो फिर मैंने उसके ऊपर सर्कल क्यों लगाया, उसको जूम क्यों किया, ये भी आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम तफसील से डिस्कस करेंगे। दूसरा, अब जो मैं रिकॉर्डिंग किया करूँगा आगे, उसमें कुछ देर के लिए जो मैं राज की रिकॉर्डिंग करूंगा, कैमरा ट्राइपॉड पे लगा के फिक्स कर दूंगा ताकि जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं वो भी उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएं। क्योंकि मैं आपको पहले भी EVM ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन के बारे में बता चुका हूँ कि स्टिल अगर कैमरा है किसी जगह पे आपने फिक्स कर दिया है और कैमरा जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा है शायद हमें नज़र ना आए, लेकिन जब हम उसको EVM में डालते हैं तो कैमरा दिखाता है कि कैमरे ने ये कुछ भी रिकॉर्ड किया है। और अगर कोई धुंधला साइन है तो उस साइन को वो क्लियर करके EVM दिखाता है कि ये साइन भी रिकॉर्ड हुआ है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि कैमरा हिल ना रहा हो, आपका स्टिल हो एक जगह पे। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरा की जगह पे फिक्स कर दिया करूंगा, और मुझे पता है वहाँ पे बहुत कुछ रिकॉर्ड होगा। और स्पेशली सैयद गज़नफ़र अली भाई, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि जी ये EVM कहाँ से मिलता है। भाई ये कहीं से नहीं मिलता, ये सिर्फ गज़नफ़र भाई के पास मिलता है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन गज़नफ़र भाई की इंतहा की मोहब्बत, मैं जैसे ही उनके पास वीडियो क्लिप भेजता हूँ वो फौरी तौर पे उसको उस EVM के प्रोसेस से गुजार के वो वीडियो मेरे पास फ़ौरन वापस भेज देते हैं। और स्केच भी उनकी मोहब्बत है, मैं लफ्ज़ों में उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ गज़नफ़र भाई लव यू सो मच। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आप हैं ही बहुत ग्रेट बंदे। थैंक यू सो मच। सो आज जो बाकी साइन मैंने रिकॉर्ड किए हैं इस हफ्ते, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, उसमें जितने भी साइन हैं आज उनको भी वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगले हफ्ते हम आपकी फरमाइश पे जो भी पुराना कोई आप एपिसोड जो आपने मुझे कहेंगे मैसेज में कि जी आज इस प्रोग्राम का रिव्यू दें, तो उसी प्रोग्राम का अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला रिव्यू होगा। क्योंकि आपको मैंने ये मशवरा भी मांगा था, एक हफ्ते जो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे उनके ऊपर रिव्यू होगा, और अगले हफ्ते आपकी पसंद का कोई भी पुराना एपिसोड उसके ऊपर तफसील से हम वीडियो देखेंगे और उसका रिव्यू देखेंगे। सो आइए, EVM में जब एक जगह महसूस हुआ गज़नफ़र भाई को कि यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, उन्होंने मीटर ऑन किया और नीचे मीटर रखा तो मीटर बेइंतहा बजना शुरू हो गया। EMF इस तरह बज रहा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वहीं पे उन्होंने ट्राइपॉड लगाया और कैमरा फिक्स कर लिया। जब वहाँ पे उन्होंने कैमरा फिक्स किया तो फिर कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया, एक तो आप ये वीडियो देखिए, और दूसरा उसी वीडियो को जब EVM से गुजारा गया तो वीडियो की क्वालिटी किस हद तक उसने बेहतर कर दी, ये भी आज की वीडियो में आपके लिए। चलिए आज चल के आज का रिव्यू देखते हैं। अच्छा, इस जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी महसूस हो रही थी। उन्होंने क्या किया कि जब EMF को यहाँ पे चलाया तो मुसलसल EMF इतनी ज़्यादा आवाज़ पैदा कर रहा था जैसे कोई बहुत ही चीज़ है ऐसी जो उसके करीब है। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे कैमरा भी फिक्स कर दिया। और आपने ये जो देखा, ये देखिए, अभी दोबारा से देखिए कि वो चलते हुए आए तो उन्होंने असल में कैमरा पाँव से जो EMF का रुख था वो दूसरी तरफ था, तो उन्होंने असल में उसकी जो लाइट्स हैं, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, तो उन्होंने उस लाइट्स को कैमरे की तरफ कर दिया, जिससे आप देख सकते हैं लाइट कितना ज़्यादा ब्लिंक कर रही है, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, काफ़ी देर वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड होती रही, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से कुछ ऐसा था जो क्लियर रिकॉर्ड हुआ। ये देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा अमूमन होता नहीं है कि ख़ुद ब खुद कोई ऐसी चीज़ कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो। इसको आप कोई नॉर्मल चीज़ नहीं ले सकते। कोई बुलबुला इस तरह रात के टाइम पे
सोफ़े के नीचे कोई ये अमूमन इस तरह का एक बुलबुला सा बनता होता है, बारिश हो रही है उस वक्त या बच्चे खेल रहे होते हैं तो ऐसे फूंक सी मारते हैं तो एक बुलबुले से बन के निकलते हैं, तो ये कोई बुलबुला टाइप बना है। लेकिन इस वक्त किसी बुलबुले का क्या काम, जहाँ पे कैमरा रख के फिक्स कर दिया गया और आप चले गए। अच्छा, अब इसी को जो यहाँ से ये जो चीज़ भी गुजर रही है, इसको हम ज़रा EVM से चला के देखते हैं कि EVM में ये कैसी नज़र आती है। अब आप वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पहले रिज़ल्ट कैसा था, और EVM से जब वीडियो गुजर रही है तो देखिए बहुत कुछ आंखों को ऐसा नज़र आ रहा है। यही वाला सीन आपने पहले देखा था कि वो पाँव से आए, उन्होंने हटाया और चले गए, लेकिन अब देखिए कैसा महसूस हो रहा है, कितना कुछ है जो इर्द गिर्द आँखों को पहले नज़र नहीं आ रही। देखिए ये चीज़ें जिस तरह उड़ती हुई गई हैं सारी, ये पहले नज़र नहीं आई थी, अब क्लियर नज़र आ रही हैं। लेकिन जो काफ़ी देर कैमरा वहाँ पे लगा रहा और आखिरकार उसने, ये देखिए अभी भी कोई चीज़ गुजर के गई, ये देखिए ये जो साइन है ये एक क्लियर साइन है कि वहाँ पे जो एक्टिविटी है जो आँखों को नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो मीटर मुसलसल बज रहा है, वो मखलूक जो वहाँ पे मौजूद है उसको EVM हमें इस तरह दिखा रहा है कि वाकई जब ये यहाँ से ये चीज़ इस तरह उड़ती हुई क्लियर कैमरे की तरफ आई है और गायब हुई है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि वो मखलूक जो भी थी वो अपना आप इस तरह क्लियर महसूस करा रही थी कि मीटर उसको डिटेक्ट कर रहा था, मीटर बता रहा था कि मेरे करीब कोई बहुत ज़्यादा है और इतनी तेज़ उसकी फ्रिक्वेंसी है कि मीटर बजने का बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा कबीला आबाद हो या काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो तो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ रिकॉर्ड लाजमी हो जाती है। जिस तरह ये साइन इस वक्त उड़ता हुआ जो आपकी आंखों के सामने गया है, मैं हमेशा आपको बात बताता होता हूँ कि ज़रूरी नहीं है जिन्नात कोई जिन की शक्ल में आके ही रिकॉर्ड हों, भूत ही आए, चुड़ैल ही आए या कोई भूतनी आए जो आपके सामने आके खड़ी हो, ये किसी भी शक्ल में अपना आप वाज़े महसूस करा सकते हैं। होता क्या है कि आँखों को देख के लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हो रहा होता है तो फिर आँखों को यकीन आ जाता है कि हाँ कुछ ऐसा है जो गड़बड़ वाला है, जो अनहोनी है, पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऐसा देख के तो आंखों को लग रहा है नहीं भी कुछ हुआ है। तो ये एक क्लियर साइन है जो कैमरे ने रिकॉर्ड किया और वहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है, जो ये EVM ने भी दिखाया कि ये चीज़ क्लियर वहाँ पे रिकॉर्ड हुई और ये जिन्नात के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी जगह पे रात के इस पहर इस चीज़ का क्या काम। अब ये हैं कुछ तस्वीरें जो मैं आपके सामने इस वक्त, एक ये पहली तस्वीर देखिए, ये देखिए स्क्रीनशॉट है, ये आगे उसको जूम किया गया है और उसके बाद एक ये शॉट है। ये सारे जो मुझे सर्कल लगा के तस्वीरें दिखाई गई, उन्होंने कहा जी ये एक साइन था जो आपने यहाँ पे वो पीछे वो ब्लैक सा शेडो नज़र आ रहा है पिलर के पीछे, वो आपने मिस कर दिया है, तो ये आपसे रह गया। आइए पहले इसको वीडियो की सूरत में देखते हैं कि ये साइन कैसे चला, जो प्रोग्राम चला है पार्ट 2 उसमें क्या था। बिल्कुल हिला सर, फिर से अल्लाह अकबर। मैं अभी देख ही रहा था कि वो झूला हिला है, मैं कहने लगा हूँ तो उस वक्त वहाँ पे एक्टिविटी हुई है। अब आपने एक वीडियो देखी है, इस वीडियो को देख के लगता है कि वाकई कोई ब्लैक शैडो है, कोई जिन है, भूत है, साया है वहाँ पे मौजूद है जो हमसे मिस हो गया है, और आप लोगों ने सर्कल लगाया, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा कि ये मिस हो गया है। लेकिन ये कोई ना ही जिन है, ना ही भूत है, ना ही कोई साया है, बल्कि ये मेरा कैमरा मैन ही है। अनस मलिक उस वक्त बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था और अरसलान हाशिर काफ़ी दूर खड़ा था, और अरसलान ने जब कैमरा इस तरफ किया तो उस वक्त ऐसे नज़र आया कि ये कोई जिन है, लेकिन असल में ये अनस मलिक ही है। आइए मैं आपको वीडियो के ज़रिए दिखाता हूँ कि ये कोई शैडो है या अनस मलिक। बिल्कुल हिला सर, फिर से अल्लाह अकबर। मैं अभी देख ही रहा था कि वो झूला हिला है, मैं कहने लगा हूँ तो उस वक्त वहाँ पे एक्टिविटी हुई है, वहाँ पे कोई चीज़ हिली है, भागते हैं वहाँ पे गए हैं, वो दोबारा अभी ये कुछ हुआ है इस जगह। ये ऊपर से आया जी,
ये आपके सामने ब्लैक शर्ट उसकी नज़र आ गई, ये अनस मलिक ही है। क्योंकि कैमरे दो कैमरे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एक नाइट विजन होता है और एक कलर कैमरा होता है। तो उस वक्त मैंने कटिंग उसकी हुई होती है, कभी कैमरा 1 चलता है, कभी कैमरा 2 चलता है। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को इस तरह नज़र आया कि ये कोई शेडो है, लेकिन मैंने आपको वही कैमरा सेम बगैर कट के चला के दिखा दिया कि ये शेडो नहीं, ये अनस मलिक ही है। किसी भी साइन को अगर हम फेक या इस तरह गलत बनाना चाहें तो बहुत आसान था, मैं कहता हाँ ये शेडो है। नहीं, हम वही दिखाते हैं जो रिकॉर्ड हुआ होता है। सो ये अनस था, आपको मैंने क्लियर दिखा दिया, ये कोई शेडो नहीं है। अब आते हैं एक दूसरी वीडियो की तरफ। पहले इस वीडियो को देख लें जिस पे मैंने खुद सर्कल लगाया, आपको जूम करके दिखाया है। ये किसका हाथ है? क्या इंसानी हाथ है या किसी और मखलूक का हाथ? आइए इसको देखते हैं। वो ये वो ये ये। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इस वीडियो के अगर ये कोई इंसानी हाथ होता, बहुत सारे लोगों ने जिस तरह कहा कि ये तो क्लियर इंसानी हाथ है। पहली बात, अगर ये इंसानी हाथ होता तो क्या उसको मैं खुद से सर्कल लगाता और सर्कल लगा के आपको खुद से दिखाता, हाँ जी ये कोई बंदा छुपा हुआ है, इसका इंसानी हाथ है, ये देखिए मैं आपको सर्कल लगा के दिखा रहा हूँ। कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये वीडियो क्यों लगाई मैंने और इसमें सर्कल क्यों लगाया? तो इस जगह पे देखिए जहाँ पे ये जूम किया गया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्रेम को रोक दिया है। देखिए इस जगह पे क्या इंसानी हाथ इतना बारीक हो सकता है? तकरीबन ये 2 इंच मोटा है। क्या किसी इंसान का हाथ 2 इंच मोटा हो सकता है? नामुमकिन। और इस वीडियो को अब मैं स्लो आपको चला के दिखाता हूं, तो आप गौर कीजिएगा, तकरीबन ये 6-7 फुट लंबा हाथ है। जो मोटा कितना है? 2 इंच जितना मोटा है। यानी हाथों की 2 उंगलियों को अगर इकट्ठा किया जाए तो जितना हाथों की 2 उंगलियां मोटी होती हैं उतना मोटा हाथ है ये। और उसके बाद ये जब लंबा होता है तो ये तकरीबन 6-7 फुट लंबा हो जाता है। तो कौन सा इंसान है जिसका हाथ 6-7 फुट लंबा होता है? अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई है और उसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, तो जूम करके दिखाने का मतलब यही होता है कि इसको और करीब से देखें, ताकि जो चीज़ दूर से समझ नहीं आ रही, करीब करने से, जूम करने से समझ आ जाएगी। ये एक तस्वीर भी जब हम ज़िंदगी में देखते हैं, जब वो समझ नहीं आती तो हम उसको जूम कर लेते हैं, तो फिर बात समझ आ जाती है। तो मैंने भी यहाँ पे इसीलिए जूम किया है कि आपको समझ आ जाए ये कोई इंसानी हाथ नहीं है, एक ऐसा हाथ है जो तकरीबन 6-7 फुट लंबा है और मोटा कितना है? इंसान की 2 उंगलियों के बराबर। जबकि एक बच्चा भी जो पैदा होता है वो भी इंसान की तकरीबन 3 उंगलियों के बराबर होता है। तो ये एक ऐसा हाथ है जो किसी इंसान का नहीं, उसी मखलूक का है जिसको हम जिन कहते हैं। फिर किसी ने मुझसे सवाल पूछा, क्या जिन्नात भी चीज़ को फेंकते हैं? जी बिल्कुल। जब उनका हाथ हो सकता है, चलने के लिए उनके पाँव भी नज़र आते हैं, तो वो जब चल सकते हैं तो हाथ भी अगर उनके हैं तो हाथों को वो इस्तेमाल नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है कि जिन जादू करते हैं? नहीं, जिन भी इंसान की तरह मुंह का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, हाथ का इस्तेमाल करते हैं चीज़ को पकड़ने के लिए, और किसी चीज़ को अगर फेंकना होगा तो जिन भी हाथ से उठाकर फेंकेंगे। जिसी तरह इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पाँव का सहारा लेना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो जिन्नात भी कुछ उड़ते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इसी तरह इंसानों की तरह पाँव के ऊपर चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हाथ भी वो फेंकने के लिए इंसानों की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसको मैंने और क्लियर करने की कोशिश की है ईवीएम के ज़रिए, कि आप ईवीएम के ज़रिए उस हाथ को देख सकें। यहाँ पे भी आपको वो हाथ बहुत लंबा नज़र आएगा, लेकिन क्योंकि ये कैमरा हिल बहुत ज़्यादा रहा था, इसलिए मैंने कहा ना ईवीएम उस फ्रेम को ज़्यादा क्लियर दिखाता है जो हिल ना रहा हो। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था तो इसलिए यहाँ पे ये इतना क्लियर ईवीएम में भी नहीं आ सका। सर अल्लाह अकबर। सामने कुछ है सर, मेरे कैमरे में रिकॉर्डर है सर, मेरे कैमरे में रिकॉर्डर है, यहाँ है।
अब आपने जो वीडियो देखी, इसी वीडियो को आपके सामने 2 फ्रेमों में चलाया गया है। एक साइड पे नॉर्मल वही जो हमने कैमरे से रिकॉर्ड की है और एक साइड से EVM है, यानी कि जो राइट साइड पे वीडियो चल रही है वो वही है जो प्रोग्राम में रिकॉर्ड हुई है और जो लेफ़्ट साइड वाली है वो EVM के ज़रिए रिकॉर्ड की गई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी कैमरा हिल रहा है तो इस वजह से EVM के अंदर ये वीडियो भी इतनी क्लियर नहीं आ सकी। जिस तरह पिछली वीडियो वो जो हाथ वाली है वो भी EVM में इतना क्लियर नहीं आ सकी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ EVM में वो वीडियो ज़्यादा क्लियर होती है जिसमें कैमरा एक जगह पर फिक्स होता है। तो इस वक्त ये जो साइन आपको सामने नज़र आ रहा है, बेसिकली ये क्या था, ये 2 बड़ी बड़ी आँखें थीं। पहले कुछ भी नहीं था क्योंकि हम यहाँ पे रुके हुए हैं, काफ़ी देर रुके रहे हैं, खड़े रहे हैं, बातें करते रहे हैं, और जिस वक्त ये 2 आँखें क्लियर जो आप देख सकते हैं आपको नज़र आई हैं, उसी लम्हे अरसलान ने जब कहा यहाँ आएँ और ये आँखें इस वक्त भी आपके सामने चल रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं और गायब हो गई हैं, तो हमारी आँखें उस जगह को मुसलसल जब वो बंद हुई हैं, मैं तो नहीं देख पा रहा था, अरसलान ने देखा था, तो अगर कुछ होता और दोबारा से उसकी मूवमेंट होती, वो हिलता जुलता कोई हरकत करता या आंखें दोबारा से नज़र आती, हम उसको दोबारा से रिकॉर्ड करते। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो आंखें जो चमकती हुई नज़र आ रही थी वो गायब हुई, तो वो जो चीज़ भी थी वहाँ पे वो भी गायब हो गई। तो हम ये कह सकते हैं इस जगह पे हमें और कुछ भी नज़र नहीं आया सिवाय बड़ी बड़ी 2 आँखों के। और इतनी बड़ी आँखें किसकी हो सकती हैं? ऐसा जानवर तो मेरे जहन में कोई भी नहीं आ रहा जिसकी इतनी बड़ी बड़ी आँखें हों और वो इस तरह सामने आए और गायब हो जाए। अगर ये मैं फ़र्ज़ कर लूँ कोई जानवर भी था, तो पहली बात है वो आया कहाँ से, दूसरी बात वो इस जगह तक पहुंचा कैसे, तीसरी बात जब वो चल फिर रहा था, कहीं दौड़ रहा था, बैठ रहा था, तो हमें नज़र क्यों नहीं आया, और लास्ट बात अगर वो पहुंच ही गया था यहाँ पे तो फिर गायब कैसे हुआ? उसी वक्त हमें सामने नज़र आ जाता और हम उसको दोबारा से देख लेते। लेकिन उस जगह पे जब आंखें गायब हुई तो कुछ भी नहीं था। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये वीडियो आपने देखी जब मैं इस जगह पे खड़ा था। जब इसको मेरे ऊपर फेंका गया तो सिर्फ इस बोरी को मेरे ऊपर नहीं फेंका गया, बल्कि उसके अंदर एक बहुत मोटा भारी लकड़ी का एक तख्ता था जो उसके अंदर था। जब इसको मेरे सर पे फेंका गया तो असल में इसको नहीं फेंका गया, उस तख्ते को मेरे सर में मारा गया। जब ये मेरे सर के ऊपर आके गिरा तो ये इतनी ज़ोर से मेरे सर में लगा कि उसी लम्हे मैं ज़मीन पे गिर गया। और यकीनन सी बात है, आप आगे ये देखिए, बल्कि मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं इसको उठा के ज़मीन पे फेंक रहा हूँ तो आवाज़ सुनिए कि कितना भारी है, कि उसके गिरने से ज़मीन पे आवाज़ कैसे आती है। ये देखिए, आपने इस आवाज़ को सुना, इस आवाज़ से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना वज़नी था, क्योंकि जब वज़नी चीज़ ज़मीन पे भी गिरती है तो अच्छी खासी आवाज़ पैदा करती है। ये वज़नी जो था इसके अंदर था और इसको उठा के मेरे सर में मारा गया। तो सवाल पैदा होता है इसको क्यों मारा गया? इसलिए कि जब आप ऐसी जगह पे पहुंचते हैं और इन चीज़ों को आपका आना अच्छा नहीं लगता, इनको गुस्सा आ जाता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, तो फिर ये आपकी ज़ात को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उन्होंने इस वजह से ये मेरे सर में मारा कि यहाँ से चले जाओ। वो बहुत गुस्से में आ चुके थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इस वीडियो को आप देखिए, ये एक लोहे का, जो अमूमन पहले वक्तों में छतें बनाई जाती थीं तो पूरी छत का वेट इस गार्डर के ऊपर होता था। ये जो लोहे का इतना वज़नी गार्डर होता है, इसी के ऊपर पूरी छत का वेट होता था। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कितना मजबूत और हैवी लोहा होता है कि इतने वज़न को अफोर्ड करता है, बर्दाश्त करता है छत को। तो जिस वक्त फौरी तौर पे या एक आवाज़ आई और फौरी तौर पे ही हमने कैमरा पैन किया तो देखिए कैमरे के सामने ही ये गिर रहा है ज़मीन पे। इतना वज़नी, जो इतना हैवी लोहा है, उसको कौन इतनी आम से उठा के फेंक सकता है? ऐसे लगता है जैसे किसी
एक ये फोम का बना हुआ है या लकड़ी का बना हुआ है या एक कागज़ का बना हुआ है कि किसी ने उठा के ऐसे फेंक दिया है, जबकि ये बहुत हैवी है। कैमरे के सामने ही आपने इसको गिरते हुए देखा, ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ ऐसा काम वो मखलूक ही कर सकती है जिसके पास अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि किसी भी चीज़ को वो आराम से उठा लेती है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, मैं इस साइड पर गया और मैंने उठाने की कोशिश भी की। ये देखिए कैमरे के सामने मैं उठा रहा हूँ, ये लोहे का वो है। ये देखिए जिस तरह मैंने कैमरे के सामने इसको उठाया है हाथ से पकड़ के, तो थोड़ा सा ही उठाने में मुझे एहसास हुआ कि बहुत वज़नी है, मैं इसको ज़्यादा नहीं हिला सकूंगा, तो मैंने फौरी तौर पे उसको नीचे रख दिया। तो इतना हैवी अगर कोई एक इंसान भी 2 हाथों से उठाना चाहे तो सिर्फ उठा लेगा, उठा के फेंक नहीं सकेगा कि ये बहुत वज़नी है। क्योंकि कोई बहुत ही बॉडी बिल्डर हो तो वो तो शायद फेंक सके, एक नॉर्मल इंसान इसको फेंक नहीं सकता। तो फिर जिस तरह ये उड़ता हुआ ज़मीन पे गिरा है तो ऐसे लगा ये तो हवा का बना हुआ है, ऐसे लगता है ये तो बिल्कुल इसका वज़न ही नहीं है। तो इसको इस अंदाज में कौन फेंक सकता है कि उसको इसका वज़न ही महसूस नहीं हुआ, सिवाय जिन्नात के। कोई भी इसको इस तरह आराम से नहीं फेंक सकता। इंसान कोशिश करे, और अगर कोई इंसान इस तरह यहाँ फेंकने की कोशिश करता तो भाग के वो इतनी जल्दी कहाँ गया, क्योंकि ये तो कैमरे के सामने ही गिर रहा है ना। जैसे ही कैमरा पैन हुआ तो अभी गिर रहा है, और अगर मैं उठा के जिस तरह रख रहा हूँ, मुझसे तो उठाया नहीं गया। अगर कोई इंसान उठाता तो इतनी देर में इंसान कहाँ गायब हो गया, क्योंकि जिस मखलूक ने इसको फेंका है तो वो कैमरे के सामने गिरता हुआ भी महसूस हो रहा है। इसका मतलब है वो मखलूक भी उसी लम्हे इसी जगह पे मौजूद थी। अल्लाह, वो देखें, ये कैमरे के सामने हिला है। अल्लाह, वो देखें, ये कैमरे के सामने हिला है। अल्लाहु अकबर, ये कैमरे के अल्लाहु अकबर। अब ये देखिए, इस वीडियो में आपने देखा कि ये कैमरे के सामने ही ये एक क्लियर इस तरह का एक साइन होता है जो मखलूक फिर जब गुस्से में आ जाती है, ज़िद पे अड़ जाती है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो भी कह देती है, तो फिर इस तरह वो क्लियर कैमरे के सामने साइन रिकॉर्ड कराती है। अब ये देखा आपने कैमरे के सामने वो किस तरह पहले हिला है, क्लियर हिला है कि किसी चीज़ ने जो उसी छत पे मौजूद है उसने गुस्से से उसको हटाया है उस जगह से, और जैसे उसको हटाया गया है और उसके बाद वो मखलूक ऊपर ही मौजूद थी कि उसने उठा के उसको फेंक दिया है जो नीचे ज़मीन पे गिर गया है। मकसद क्या था इस जगह पे, इस चीज़ को फेंकना, पहले इस तरह हिलाना कि नज़र आया हिला है, और उसके बाद नीचे फेंक देने का क्लियर मकसद ये है कैमरों के सामने ये प्रूफ देना कि हाँ हम मौजूद हैं, ये लो हमारा सबूत, हमें रिकॉर्ड करने आए हो ना, ये लो इसको रिकॉर्ड कर लो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये उन्होंने अपना आप क्लियर महसूस कराया। चल रही है नहीं चल रही? होने के बराबर है सर। आसान जरा लाइट हटाओ, वापस लगाओ। इक्विपमेंट को नहीं सही काम करने दे रहे, नहीं काम कर रहे थे। ओए होए, हमारे इक्विपमेंट को ख़राब कर रहे हैं। इक्विपमेंट इक्विपमेंट इस वीडियो के शुरू में मैं कह रहा हूँ अरसलान ज़रा कैमरा हटाइए, फिर वापस कीजिए। असल में मैं उस वक्त लाइट को देखना चाह रहा था, जो हमारी नाइट विजन लाइट थी वो सही तरीके काम नहीं कर रही थी, तो मैं दूर से देखना चाह रहा था कि उसकी लाइट जल रही है या लाइट बंद है। तो अरसलान ने जब कैमरा हटाया तो उस वक्त मुझे नज़र आ गया हाँ लाइट जल रही है। तो जिस वक्त अभी हम असल में हमारा फोकस प्रोग्राम से हट के थोड़ा इक्विपमेंट की तरफ चला गया था, क्योंकि कुछ देर पहले ही कैमरे की लाइट नहीं जल रही थी। मैंने एडिटिंग में काट दिया कि मैंने कहा बोरिंग हो जाएगा। उस वक्त हमारी लाइट को हम सेट कर रहे हैं, इस लाइट को नाइट विजन को, वो काम नहीं कर रही, हिल रही है, बार बार बंद हो रही है, फिर चल पड़ती है, बंद हो रही है, तो उसको हम सेट कर रहे थे। वो मैंने सारा काट दिया। तो इस वक्त मैं टेंशन में था कि यार चल रही है नहीं चल रही, इसलिए मैंने अरसलान को कहा कैमरा हटाओ, हाँ ठीक है चल रही है। फोकस क्योंकि प्रोग्राम से हट गया था और हम लोग लाइट की तरफ मुतवज्जो हो गए थे, इसलिए उस मखलूक को ये मौका मिल गया अटैक करने का। अगर मैं शायद अलर्ट होता तो शायद मैं ये हमला ना हो सकता। और मैंने जैसे ही कहा लफ्ज़ इक्विपमेंट, तो उसी लम्हे आप देखिए मेरी जो टांग है उसको बाकायदा पीछे पकड़ के खींचा गया है। और जिस वक्त मेरी टांग को पकड़ के खींचा गया है तो आगे आप सीने की तरफ देखिए तो बाकायदा जहाँ पे लेफ्ट राइट साइड बनती है, परली साइड, यानी जो परली साइड है उस तरफ देखिए तो बाकायदा आपको यूँ लगेगा जैसे किसी ने पुश किया है। दोबारा से देखिए इस वीडियो को, पहले जो टांग है उसको खींचा गया है और दूसरा सीने वाली साइड से बाकायदा जिस तरह कोई पुश करता है आपको क्लियर नज़र आएगा मुझे पुश किया गया है। जब मेरी इस तरह टांग को खींचा गया तो मुझे झटका लगा एकदम से,
और अभी मैं संभलने की ही कोशिश कर रहा था कि अपना बैलेंस बरकरार रखूं, तो उसी वक्त मुझे जब धक्का पड़ा तो फिर मैं अपना बैलेंस नहीं रख सका और मैं उड़ता हुआ नीचे जाके गिरा। और ये देखिए, इस जगह पे मेरा सर टच तो हुआ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ मैं गिरा था और अगर उसी अंदाज में ही उतने ज़ोर से मेरा सर इस दीवार को लग जाता, टच हुआ है लेकिन इतने ज़ोर से नहीं हुआ, बचत होगी, अल्लाह ताला की रहमत होगी है, उतनी ही ज़ोर से हो जाता तो शायद मैं बेहोश हो जाता या कुछ लम्हों के लिए अपना होश खो देता। ये बहुत बुरी चोट होती जो मुझे लगती, लेकिन वहाँ पे मेरा सर लगा है, लेकिन बहुत हल्के अंदाज में लगा है, इतना नहीं कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। हाँ, चोट मुझे ज़रूर लगी है लेकिन काबिल बर्दाश्त थी। अल्लाह ताला ने शायद मुझे अभी बहुत ज़्यादा नुकसान से बचाना था, तो अल्लाह की रहमत और आपकी दुआएं क्योंकि साथ होती हैं तो इस वजह से मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। अच्छा, अब जो वीडियो आपके सामने चल रही है, ये जब हमने रिकॉर्डिंग की उस वक्त तो ये जो सामने एक शक्ल सी बन रही है, उस वक्त हमें ये बिल्कुल नज़र नहीं आई या इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन जब मैं एडिटिंग टेबल पे बैठा था तो ये सामने जब साइन आया तो मैंने पहले इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि इस तरह की क्लियर कोई तस्वीर, कोई शक्ल बन नहीं सकती। इसकी मूवमेंट नहीं है, ये स्टिल है, लेकिन एक क्लियर शक्ल है और जिस जगह पे है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई हाथ से कोई शक्ल बना सके या पेंटिंग से बना सके। लोहे का एक टुकड़ा है बहुत बड़ा, उस पर खुद ब खुद कोई बच्चा या कोई इंसान या कोई बड़ा इस तरह की चीज़ बना नहीं सकता। तो फिर ये क्या है? इसको मैंने गज़नफ़र साहब के साथ भी डिस्कस किया और इसका हमने एक स्केच भी बनाया जो मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ। लेकिन मैं आपको इसके बारे में यूँ कह सकता हूँ कि मैंने अरसलान को ज़िम्मे लगाया है, ये जगह दूर है, वो जाएगा 1-2 दिन तक, कि इस जगह पे जाके दिन की रोशनी में वो दोबारा से देख के आए कि ये क्या है निशान, क्या अभी भी उस जगह पे मौजूद है या उस जगह पे ये निशान नहीं है, आया सिर्फ कैमरे ने रिकॉर्ड किया है या परमानेंटली कोई निशान बना हुआ है। क्योंकि मैंने प्रोग्राम में तो निशान लगा लिया था, लेकिन उस वक्त भी मैं ये बात मेरे जहन में थी कि जब मैं रिव्यू दूंगा तो इस बात को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा जी कि मैं अपने कैमरामैन को अरसलान को भेज रहा हूं कि वो जाके दोबारा से इसको यहाँ पे देख के आए ये क्या है। लेकिन जो इस वक्त नज़र आ रहा है इसके बारे में मैं कोई 100% बात नहीं कर सकता। हाँ, जब रिकॉर्डिंग आप दोबारा मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन इसका जो स्केच बन रहा है वो बेसिकली इस तरह का बन रहा है कि ये इसके बाल हैं, आंखें इस तरह की हैं, वहाँ पे जो नोज़ है, इसकी नाक जो है चूंच की तरह भी बन रही है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो उसी जगह पे आपको इसी तरह फैली हुई भी महसूस होगी। और उसका जो मुंह है देखिए आगे से वो भी चूंच की तरह बन रहा है, लंबा सा मुंह बन रहा है। इस तरह की शक्ल है जो उस जगह पे हमें बनी हुई नज़र आ रही है। क्योंकि प्रोग्राम में रिकॉर्ड जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस वक्त इसके बारे में बिल्कुल भी फोकस नहीं हुआ और उस वक्त हमें सामने तो हम इसके कई दफ़ा गए हैं इस जगह पे, लेकिन क्यों उस वक्त हमें रजिस्टर क्यों नहीं हुआ, उस वक्त ये चीज़ हमारे सामने क्यों नहीं आई, तो बाद में कैमरे ने ही इस तरह क्यों रिकॉर्ड किया, इसका जवाब इंशाल्लाह जल्द ही मुझे मिल जाएगा। जब मेरा कैमरामैन वहाँ पे अरसलान हाशिर मेरा कज़न वहाँ पे जाएगा तो इंशाल्लाह इसका जवाब भी मिल जाएगा। ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आज का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आज की वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिन्होंने डिसलाइक करना है प्लीज़ आप भी डिसलाइक कर दीजिएगा। आप सबको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, उनको भी जो डिसलाइक करते हैं और उनको भी जो प्यार करते हैं उनके लिए तो हमेशा दिल से दुआएं हैं, दूसरों के लिए भी इसलिए मैं दुआएं देता हूँ। हर इंसान अपनी फितरत के हाथों मजबूर होता है। सो लव यू सो मच। सबके लिए अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ दें, मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, नफ़रतों को ख़त्म करें। ये मैं लफ्ज़ जो स्पेशली बोलता हूँ ना डिसलाइक का, ये नफ़रतें बांटना है। प्लीज़ नफ़रतें बांटना कम कीजिए, मोहब्बतें बांटिए। शायद ज़िंदगी में जो नहीं भी मिल सका खुदा की ज़ात आपको वो भी अता कर देगा। तो आज के प्रोग्राम से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अगले आपकी पसंद के एक रिव्यू प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।